Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. दुनिया भर में भू राजनीतिक अनिश्चितता और संघर्ष के बीच ग्लोबल वॉरफेयर ने साल 2026 के लिए मिलिट्री स्ट्रेंथ जारी की है। ये दुनिया भर के 145 देशों की सैन्य ताकत की सालाना रैंकिंग है। इस रैंकिंग में 60 से ज्यादा फैक्टर शामिल होते हैं जो हर देश के पावर इंडेक्स स्कोर में योगदान करते हैं। ग्लोबल वॉरफेयर के अनुसार एक परफेक्ट PWR-LNDX स्कोर 0.000 होता है जो मौजूदा GFP फॉर्मूले के दायरे में हासिल नहीं किया जा सकता। इसीलिए PWR-LNDX वैल्यू जितनी कम होगी, किसी देश की पारंपरिक युद्ध क्षमता उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। इस रैंकिंग में रूस और चीन दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इस रैंकिंग में रूस को 0.0791 और चीन को 0.0911 का स्कोर मिला है। इस रैंकिंग में भारत और दक्षिण कोरिया टॉप 5 में शामिल थे। पिछले साल की तुलना में टॉप 5 रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं फायर पावर रैंकिंग में पाकिस्तान का प्रदर्शन लगातार गिर रहा है। साल 2024 में पाकिस्तान 9वें स्थान से गिरकर 2025 में 12वें और 2026 में 14वें स्थान पर आ गया है। तो सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार गिर रही पाक की सेना की रैंकिंग को पाकिस्तान आखिर कैसे संभालेगा और आखिरकार इस रैंकिंग के गिरने की वजह क्या है, समझते हैं एक्सपर्ट से। मेरे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर जुड़े हैं। सर, आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से पाकिस्तान अपने आप को बार बार मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, कई ऐसे पदों को भी उसने अलग से बनाया, आसिम मुनीर को उस पर बैठाया, लेकिन उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से जो है नीचे लगातार गिरता जा रहा है। क्या है इसकी वजह और कैसे पाकिस्तान अपने आप को संभाल पाएगा? देखिए, ग्लोबल रैंकिंग में पाकिस्तान का गिरना तो कोई नई बात नहीं है। इस बार पहुंच गया है 14वें स्थान पे, टॉप 10 में भी नहीं है उसकी आर्मी। और ये जो आर्मी के पावर का स्ट्रेंथ जो आया है, जो नई रैंकिंग आई है, हर साल आती है उसमें, तो पाकिस्तान का गिरना और ख़ास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद गिरना, ये चौंकाता नहीं है, ये स्वाभाविक लगता है। और ये सिर्फ ये कोई पाकिस्तान के नहीं, भले वो जो जनरल आसिफ मुनीर हों, जनरल मुनीर जो हों, वो ये भले कहते रहें, अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित करवा लें, बाकी जो कुछ भी करें, लेकिन अभी ही यूरोपियन देशों की एक जो है थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट दी है स्विट्जरलैंड की, और इस रिपोर्ट में कहा है कि कैसे भारत की सेना जो है 88 घंटे में पूरा का पूरा सुपरसीड कर गई थी पाकिस्तान की सेना पे, और पाकिस्तान के पास मतलब सीज फायर के अलावा कि कोई उपाय नहीं बचा था, क्योंकि उसके जितने बड़े एयर बेसेस थे वो सब टारगेट कर दिए थे, सब उसको तोड़ दिए गए थे। जो उसकी मिसाइल्स जो थी, जहाँ पे हैंगर्स थे, वहाँ पे हमला कर दिए गए थे। एक आध दिन पहले दिन अगर 6-7 की रात में करें तो कुछ दिखाया था उसने, अपने कुछ मिसाइल छोड़े थे उसने जो चीन से लिया है, लेकिन उसको भी बीच में ख़त्म कर दिया। और चीन की जो HQ वगैरह, HQ-9 वगैरह जो डिफेंस सिस्टम प्रणाली लगाई थी पाकिस्तान ने, और बाद में अगले दिन भारतीय सेना ने, वायुसेना ने उसको भी ध्वस्त कर दिया। और आकाश तीर तो उनके जितने भी मिसाइल्स थे, जितने भी ड्रोन आ रहे थे, सबको सब खत्म कर दिया। तो भारत की रैंकिंग 5 में बरकरार रहना वो ये दिखाता है कि भारत की ताकत, सैन्य बल अपने दम पे भी बढ़ रहा है। वो सिर्फ आयातित नहीं है कि विदेशी सामान आया, जो हथियार आए उसी पे है। भारत का अपना जो डिफेंस सिस्टम है, जो डेवलप किया है, जो डिफेंस प्रणाली बनाई है, जो हथियार बनाया, आकाश तीर तो भारत का है। ब्रह्मोस जो है भारत में उत्पादित होता है, भले वो रूस के सहयोग से उसको विकसित किया गया हो, लेकिन ब्रह्मोस दुनिया की सबसे ताकतवर और सटीक मिसाइल में शामिल हो गया है। तो ये जो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के बारे में आ रही हैं, वो कोई नहीं है। और पाकिस्तान का जो आप देखेंगे कि रैंकिंग में गिरना जो है वो लगातार है। वो कोई एक पहली बार 12-14 पे नहीं आया, पहले 9 पे था, 11 पे गया, 12 पे आया, मैंने हर साल उसकी रैंकिंग गिर रही है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो प्रोफेशनल आर्मी उस ढंग से नहीं रही। वैसे पहले भी नहीं थी प्रोफेशनल उस ढंग से, मतलब कोई आर्मी एक ISI का जो है खुफिया एजेंसी बनाए और वो पूरे पाकिस्तान को नहीं, आतंक को समर्थन करे,
प्रॉक्सी लड़ाई में भरोसा करे, सीधे लड़ने में भरोसा न करे, ऐसी आर्मी शायद ही कोई होगी जो 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 मतलब प्रॉक्सी लड़ाई में भरोसा करती हो, जिसको अपने सीधे से लड़ने में जिसकी हिम्मत नहीं हो, और आतंकवाद को पोषित करना। दूसरी बात कि पूरे पाकिस्तान में आर्मी को अगर आप देखेंगे तो वो तो सारे काम, वो तो आटा बनाने से लेकर के और स्टील को उत्पादन से लेके जितने कारोबार हैं वो एज ए कारोबार है, वो तो बिजनेसमैन की तरह वहाँ का आर्मी काम कर रही है। वहाँ के पाकिस्तान के जो अर्थव्यवस्था है उसमें वो कई मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों से अलग, वो अलग एक कंपनी के रूप में काम कर रही है, और उसके जो रिटायर्ड जनरल हैं और वो सबके प्रमुख होते हैं वो। तो पाकिस्तान की आर्मी कहीं से प्रोफेशनल रही नहीं, और रैंकिंग जो गिर रही है वो एक बार नहीं है, ये तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद गिरी है। लगातार पाकिस्तान की आर्मी एक्सपोज हो रही है सीधे लड़ाई में, मतलब यहाँ तक कि अफगानिस्तान के साथ भी लड़ाई में कोई उसका कोई अपर हैंड कभी नहीं दिखा। अफगानिस्तान के साथ जो भी हुआ तो आपने देखा कि अफगानिस्तान ने कैसे तगड़ा जवाब दिया, और पाकिस्तान आर्मी के टैंक छीन के ले गए, उनके जो हैं वो कपड़े उतार करके उल्टा उसका जुलूस निकाला। मतलब ये कह सकते हैं कि माहौल उड़ाया पाकिस्तान आर्मी का अफगानिस्तान के तालिबान ने। तो ये एक जो रिपोर्ट आई है जो वस्तु स्थिति पाकिस्तान के आर्मी की है उसी को दिखाती है।